बतंगड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। गोवर्धन कृष्ण का मुद्दा है और श्री कृष्ण ने 120 वर्ष तक केवल गोवर्धन का काम किया और संपूर्ण ब्रजमंडल को नहीं, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को गोवर्धन के कार्य पे लगा दिया। कृष्ण का यही काम था। बोलो, आपने सुना होगा, आप भागवत की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हाथ खड़े करो जरा, भागवत की कथा सुनने वाले। एक भाई हमसे पूछ रहा था कि कृष्ण माखन क्यों चुराता है। हमने उसको कहा कि तेरे को परेशानी क्या है? बोला नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो हमने कहा भाई साहब, कृष्ण माखन इसलिए चुराते हैं कि श्री कृष्ण मक्खन की महिमा दुनिया को बताना चाहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हम मक्खन चोरी करके खाते हैं, जबकि माल चोरी का हो तो हजम होना मुश्किल होता है। बोलो, अगर किसी के पेट दर्द हो, दो दोस्त हो, हमने देखा है, दो दोस्त थे, जा रहे थे, एक ने कहा यार मेरे पेट में दर्द हो रहा, दूसरा बोला यार तूने कोई चोरी का माल खाया होगा, हजम नहीं हो रहा। मजाक कर रहा था। एक सामान्य सी बात है। कृष्ण कहते हैं मक्खन इतनी अच्छी चीज है कि अगर चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाओ। कृष्ण भगवान है कि नहीं? बोलो। और शराब इतनी खराब चीज है कि मेरे मामा जी खरीद करके पीते हैं, तब भी शैतान बन गए हैं। कौन? सोचो ना, मक्खन इतनी अच्छी चीज है कि चोरी करके भी खाओगे तो क्या बन जाओगे? जोर से बोलो। और शराब इतनी खराब चीज है कि खरीद करके भी पियोगे तो भी। तो बोलो, देश के अंदर शराब बिक रही है कि मक्खन? बताओ। ये तो सब लगे हुए हैं कि कब बनाएं भारत को कंस। बताइए। जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं, विश्वामित्र गुरु हैं। गुरु शब्द का सीधा सा अर्थ होता है बड़ा। गुरु शब्द का सीधा अर्थ क्या होता है? बोलिए। और अगर गुरु के पास जाना है तो हमेशा क्या बन के जाना? बड़ा छोटा। बहुत अच्छा है, ताली बजाओ इस बहन के लिए। लेकिन लोग गुरु के पास भी जाते हैं तो पुराने जमाने में जब शिष्य, जैसे राम जी गुरुकुल में जा रहे हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। लिखा है ना? आप तो सब पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। राई, राई का क्या निकलता है? लेकिन होता क्या है राई? उससे निकलता क्या है? तेल। मतलब शिष्य को गुरु के पास ऐसा जाना चाहिए कि गुरु जी तेल निकाल दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल शिष्य ही गुरु जी का तेल निकाल लेता है। बोलो गौ माता की मां। तो गुरु यानी बड़ा और शिष्य यानी छोटा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। लिखा है कि नहीं? बड़े, बोलो, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं। पहाड़ बड़े होते हैं लेकिन अपने सिर पर क्या रखते हैं? बोलो, घास, तृण। पहाड़ गुरु है, भगवान शंकर गुरु है, और शिव जी ने अपने माथे पर चंद्र को रखा हुआ है। अब इसकी भी लंबी चौड़ी कथा है। चंद्रमा ने सोमनाथ में, गुजरात में साधना करी और शिव जी ने उठा करके अपने माथे पे लगा दिया। बोला अब तेरी कोई उपेक्षा करके दिखाए, क्योंकि अब तो गुरु के माथे पे चढ़ गया, अब दुनिया मुझे क्या तेरे को भी प्रणाम करेगी। बोलो शंकर भगवान की हर हर मऊ वालों बोलो, इसको क्या हो गया? हेलो, ये नकली माइक है, लाओ वाला। हेलो। बोले गौ माता की मां।
तो हम आपसे ये कह रहे हैं भाई बहन कि जो गायत्री मंत्र है वो गाय का मंत्र है। बोलो तत् तत् सवितुः, उसमें सूर्य है। तो सूर्य किस में है? गाय में है। गाय की पीठ पर एक नाड़ी है, उसका नाम है सूर्य केतु। और उस नाड़ी की एक विशेषता है, जब सूर्योदय होता है तो वो सूर्य की किरणों को आकर्षित करता है और वही स्वर्ण द्रव्य के रूप में गाय के शरीर में परिवर्तित हो जाता है। कौन? वो जो सूर्य की किरणें हैं वही स्वर्ण के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए अभी गुजरात के वैज्ञानिकों ने कहा गाय के गौमूत्र में सोना है। बोलो कहा कि नहीं कहा? आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। बोलो है कि नहीं? एक स्वर्ण मंदिर वो होता है जहां तुम लोग सोना चढ़ाते हो और तुम उसे स्वर्ण मंदिर बना देते हो, और एक स्वर्ण मंदिर गौ माता है जहां से सोना निकलता है। अभी हम लोग इस यात्रा में पूरे देश में जा रहे हैं तो हम स्वर्ण मंदिर में गए। कहाँ है स्वर्ण मंदिर? पंजाब में है। तो जो गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर वो तो है ही, तो वहाँ हिंदुओं ने भी एक दुर्गियाना स्वर्ण मंदिर बना रखा है, उसमें भी बहुत सोना लगा रखा है। तो हम जब वहाँ परिक्रमा कर रहे थे तो एक भाई के साथ हम घूम रहे थे, जैसे सभी लोग घूमते हैं हम भी घूम रहे थे। तो हमने उससे कहा कि भाई साहब यहाँ तो बड़ी भीड़ है, यहाँ तो बहुत लोग हैं। तो भाई चुपके से हमारे कान पे कहता है, बोला महाराज सोना देखने आए हैं। सोने में बहुत आकर्षण है, नहीं है? भगवान कृष्ण द्वारिका को डुबा करके गोलोक धाम गए थे। बोलो इस बात को मानते हो कि नहीं? हाँ ना बोलो। तो लोगों ने पूछा था कृष्ण को कि महाराज कलयुग के लोग तो एक एक तोला सोना के लिए मरेंगे मरेंगे, तू ये क्या कर रहा है? पूरी द्वारिका सोने की क्यों डुबा रहा है? तो कृष्ण ने कहा कि इसीलिए तो डुबा रहा हूं कि कलयुग में सोने में मुझे मत ढूंढना, सोने के मंदिर में मुझे मत ढूंढना, मैं तुम्हें मिलूंगा। बोला कहाँ मिलेगा? बोला एड्रेस नोट करो मेरा। बोलो गावो ममाग्रतः संतु। बोलिए ना, संस्कृत के श्लोक बोला करो। गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में सर्वतः संतु, गवाम मध्ये बसाम्य हम। मेरे आगे गाय है, मेरे पीछे गाय है, मेरे दाएं गाय है। बोलो बोलो बोलो, याद रहेगा। ये भी एक शैली है। हम कुछ दिनों अध्यापक भी रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। गवाम मध्य बसाम्य हम, मैं गायों के बीच में रहता हूं। बोलो गौ माता की। बताइए, इस देश के लोग गायों के बीच में ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हैं? और तब क्या फायदा? एक कथा वथा सुनाने नहीं आए, हम बातचीत करने आए आपसे। कथा तो हम तब सुनाते थे जब राम कथा और भागवत कथा 35 वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर। गौ माता ने आदेश दिया, बोला क्या राम कथा, राम जी का जन्म कहाँ से हुआ? तो हमको तो वो लंबी लंबी चौपाइयाँ गाते थे, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, हैं? बहुत लंबी चौपाइयाँ नहीं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। तो गौ माता ने कहा कि भैया राम जी का जो जन्म है मेरे दूध में जो खीर बनी उससे हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? हाँ ना बोलो। अगर कौशल्या गाय के दूध में बनी हुई खीर प्रसाद रूप में प्राप्त नहीं करती तो राम जी का जन्म हो जाता? जिस देश में, इसको तो हटाया यार, ये तो नहीं है, पावरफुल नहीं है। जिस देश में गाय के दूध में बनी हुई खीर से राम पैदा होता हो, जिस देश में खेत में हल लगाने से सीता पैदा होती हो, और जिस देश में गाय का दूध पीने वाले के मुख से गीता पैदा होती हो, बोलो उस देश में 1 लाख गाय रोज कट रही है। बताओ, सोचो, ठीक हो रहा है? एक बाबा जी थे हमारे यहाँ,
उत्तर प्रदेश में, बनारस में और अपना मथुरा में और प्रयाग में वो मचान बना करके रहते थे। उनके दर्शन हमने भी किए हैं, देवराव बाबा। तो उनके पास लोग जाते थे तो वो एक ही बात बोलते थे, बोला जब तक गाय का खून धरती पर गिर रहा है तब तक ये पाखंड क्यों कर रहे हो? पूजा नहीं लग रही, पाठ नहीं लग रहा, जप नहीं लग रहा, यज्ञ नहीं लग रहा, दान नहीं लग रहा, धर्म नहीं लग रहा, तीर्थ नहीं लग रहा, व्रत नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। बोलो गौ माता की। और यही तुम्हारा वेद पुराण धर्मशास्त्र का। अच्छा आप ये बताओ, यहां पर सब लोग पूजा पाठ करने वाले हो कि नहीं हो? हाँ ना बोलो, हाथ हिला के बोलिए। आप ये बता दो, पूजा में गाय नहीं चाहिए, पाठ में गाय नहीं चाहिए। हम पंजाब में इस बात को कह रहे थे तो एक भाई खड़ा उठेगा, ओ महाराज जी तुझसे की बोल दे। हमने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोला पाठ के लिए गाय की क्या जरूरत है? तो हमने कहा आप कौन सा पाठ करते हैं? बोला मैं तो ग्रंथ साहिब का पाठ करता हूं। तो हमने कहा भाई साहब ठहरिए, जब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है तो कुछ ऐसा भी होता है, नहीं होता है? आपने देखा नहीं कभी टीवी पे? तो हमने पूछा उसको कि वो क्या होता है, तो वो थोड़ा अटक गया। हमने कहा हम समझाते हैं आपको क्या होता है वो। अरे वो चंवर होता है और उस चंवर पर गाय के पूंछ के बाल होते हैं और उस पूंछ के बालों को सोना और चांदी से सजा करके और फिर उसको पकड़ करके और ग्रंथ साहिब के ऊपर, रामायण के ऊपर घुमाया जाता है, मंदिरों में घुमाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि तुम भगवान को ये कह रहे हो कि हम गाय वाले हैं, गाय की पूंछ की छाया में हम आपकी पूजा कर रहे हैं। बोलो आप जितने भाई बहन यहां पर बैठे हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हनुमान चालीसा में लिखा है कि बिना गाय के आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। है पता आपको? नहीं है पता? अब बताते हैं। बोलो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पहले इसका अर्थ कर लो। जो इस हनुमान जी की चाल को, चालीसा का अर्थ चाल से है। हमारे यहां चित्र की पूजा नहीं है, सब चित्र की पूजा कर रहे हैं आजकल। हमारे यहां चरित्र की पूजा है, हमारे यहां चाल की पूजा है। भगवान राम ने भरत को चित्र नहीं दिया? दिया? हाँ ना बोलो। अपना चरण चिन्ह दिया कि नहीं दिया? उसका मतलब क्या था? देख मेरे भाई, अगर तू मेरा अनुयायी है ना तो मेरा चित्र नहीं मेरी चाल पकड़ना। और भरत जी ने राम जी की चाल पकड़ी कि नहीं पकड़ी? बोलो। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। राम जी की चाल पकड़ी कि नहीं? राम जी वन में गए गौ रक्षा के लिए, ऋषियों के आश्रम में जा करके गौ रक्षा की, और भरत नंदी गांव में गए। बोलो गए कि नहीं? बोलो भाई साहब हम आपके चाल को पकड़ रहे हैं। बोलो भरत जी महाराज की मां। तो हनुमान शब्द का अर्थ होता है जिसने मान को कभी नहीं चाहा, उसको कहते हैं हनुमान। मान को कभी न चाहे उसे कहते हैं हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की। और हमारा सब कुछ, हम लोग करते धरते कुछ नहीं, लेकिन हमको मान चाहिए। चालीसा का मतलब है चाल पकड़ो। चालीसा का मतलब क्या है? बोलिए। चाल पकड़ो। इसलिए हमारे यहां राम चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा। तो जो यहां पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि, सिद्धि हो जाएगी। अब है विधि, क्योंकि सिद्धि के पीछे विधि होती है और वो विधि आज तक हमारी समझ में नहीं आई। वो विधि क्या है? बोलो साखी। बोलो गौरी सा। अब इसका अर्थ कर लो, सब समझ में आ जाएगा। साखी यानी साक्षी, गवाही। जितने भी सत्कर्म और शुभ कर्म है उन सब की गवाह गाय है, ये ध्यान रखना। तुम दान करो, तुम धर्म करो, तुम तीर्थ करो, तुम व्रत करो, तुम पूजा करो, तुम पाठ करो, तुम यज्ञ करो, जो मर्जी सत्कर्म करो, गवाह कौन देगी? गवाही कौन देगी? अगर गाय प्रसन्न नहीं होगी तो गवाही नहीं देगी, और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का किया हुआ काम भी बेकार चला जाएगा। क्योंकि गवाह कौन है? बोलो
कर्म और शुभ कर्म की गवाह कौन है? गौ माता। कर्म और शुभ कर्म की गवाह कौन है? पूजा पाठ जप तप यज्ञ तीर्थ व्रत। अगर गवाह कौन बने? गाय बने। साखी बोलो, साखी गौरीशा। सारा दारोमदार गौरीशा शब्द में है। जो व्याकरण पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि रा का जब अलग अलग करेंगे तो रा का विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो बोलो गौ ईसा। तो ईस का मतलब होता है ईश्वर, और गौ का मतलब होता है गाय, और साखी का मतलब गवाही। तो जब गाय तुम्हारे जीवन में ईश्वर बन करके गवाही देने लगती है, यानी तुम्हारा मन ये गवाही देने लगता है कि गाय हमारे लिए ईश्वर है, जब तुम गौ को ईश्वर समझ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हो तब तुम्हारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। बोलो, सोचो। तुम्हारे यहां आजकल आप लोगों ने सब जितने भाई बहन यहां पे बैठे हैं, आपने दुर्गा की पूजा की होगी, की कि नहीं? हाँ ना बोलो। नवरात्र चल रहे हैं, आज तो नवा नवरात्र है। कितनी देवियां? प्रथमम शैलपुत्री। पहली देवी कौन है? बोलो शैलपुत्री। इस देश में बेटे में राम की पूजा नहीं होती, इस देश में बेटे में कृष्ण की पूजा नहीं होती, ये देश बेटियों में देवियों की पूजा करता है। आ गई समझ में? हमने देवियों की पूजा किस में करी है? बेटियों में। आज आपने कल अष्टमी को या आज नवमी को आपने कन्या पूजन किया होगा। बोलो किया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमने देवी को या तो कन्या में देखा है और या गाय में देखा, और दोनों की दुर्दशा हो रही है आज। बोलो हो रही कि नहीं? कन्या का तो पहले पेट में ही पता करके वहीं कटवा रहे हैं, और गाय की दुर्दशा गलियों में आप देख ही रहे हैं। तो बोलो कैसे, कौन कह सकता है कि इस देश में नवरात्र की पूजा हो रही है? सोचो। और दुर्गा शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो दुर्गा। ये दो शब्द हैं। दुर उपसर्ग है और मूल शब्द गा है, तो गा का मतलब गाय होता है, यानी विशेष गाय। दुर्गा का अर्थ होता है विशेष गाय। गाय कहां है बताओ जरा, सोचो। जो अष्टमी तिथि की देवी है वो कौन है? बोलो महागौरीति चाष्टमम। इसको अलग अलग करो। महागौ इति चा अष्टमम। महान, बोलो ना, आप बोलते रहो। गाय यही 8वीं देवी है। अब बताइए, क्या आपने 8वीं देवी के रूप में गाय को स्वीकार किया है? मतलब ही नहीं उठता। ताओ, गायत्री गाय है, दुर्गा गाय है, इस देश की उपासना ऋषियों ने आज भी आप लोगों का जिसका विवाह हो रखा है जरा हाथ खड़े करो। सबका ही हो रखा है लगभग। और जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन 2 पंडित थे, एक तो वर पक्ष से था, एक कन्या पक्ष से था। बोलो था कि नहीं? तो जैसे ही कन्यादान का संकल्प करने के लिए कन्या का बाप खड़ा होता है कि ठीक है अब मैं कन्यादान का संकल्प करता हूं, तो कन्या पक्ष का जो पंडित जी होता है वो रोक देता है कि रुक जा थोड़ा, मेरे को कुछ प्रश्न पूछने दे, कुछ सवाल करने दे। तो क्या सवाल करता है? वो जो सवाल करता है वो ध्यान से सुनो, क्योंकि लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है ना। जल्दी कर पंडित जी, जल्दी कर, 500 रुपये ले ले, जल्दी कर। हाँ, क्योंकि हमको फोटो खिंचाने में टाइम देना है, अभी इधर घूमने फिरने में, ये पूजा पाठ में टाइम नहीं है हमारे पास। तो वहां एक सवाल करता है पंडित। बोलो किम गोत्रस्य, आपका गोत्र क्या है? पहले गोत्र का प्रश्न होगा, उसके बाद तुमको कन्या मिलेगी। अब आप कहेंगे गोत्र तो किसी ऋषि के नाम से। अरे गोत्र शब्द में 2 शब्द हैं। बोलो गोत्र, और इसका अलग अलग अर्थ है। त्र का मतलब होता है रक्षा और गो का मतलब होता है गाय। यानी उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप गौ रक्षक हैं? क्या आपके घर में गाय है? अगर आप गौ रक्षक हैं, आपके बाप दादा गौ रक्षक थे, तो कन्यादान आपको होगा। और अगर आप गौ रक्षक नहीं है तो भाई साहब हम